सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यूनिट 4 सीवी स्किल एटिक्वेट्स एंड एग्जिट इंटरव्यू क्या है। ठीक है, ये लेसन में हम पढ़ेंगे बायोडेटा कैसे बनाया जाता है, सोशल स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्किल क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, नेगोशिएशन क्या होता है, एस्थेटिक स्किल क्या है, एटिक्वेट्स मतलब क्या है और टाइप क्या है, क्विटिंग टेक्निक क्या है और लास्ट में पढ़ेंगे एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बायोडेटा या सीवी क्या होता है। Before you appear for an interview, you must prepare a curriculum vitae that highlights your educational and academic details. The use of words like biodata, resume, and CV is done interchangeably to emphasize education, experience, and skills that a candidate submit while applying for the job. Although the meaning for all the three is same, each of these words accumulate a unique definition. ठीक है, तो बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी तीनों का मतलब एक है। जब आप किसी भी इंटरव्यू में जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो तो आपको आपका एजुकेशनल एकेडमिक डिटेल, आपका एक्सपीरियंस, स्किल जो भी रहता है वो आपको रेज्यूमे में या बायोडेटा में या फिर सीवी में शो करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो ही जो इंटरव्यूअर है उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये कितना एलिजिबल है, कितना टैलेंटेड है। ठीक है, अभी जो तीनों जो बायोडेटा, सीवी और जो रेज्यूमे वर्ड है, तीनों का मीनिंग जो है सेम है बट अलग अलग थोड़ा सा फ़र्क है। तो क्या फ़र्क होता है, जैसे कि आप जब रेज्यूमे बनाते हो तो आप अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर मेंशन करते हो, एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस्ड मेंशन करते हो। तो जब आप सीवी बनाते हो तो आपको देखना है कि आप जब सीवी बना रहे हो तो आपको उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं पहले बता देती हूँ करिकुलम वेटे में क्या फ़र्क है। करिकुलम वेटे जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब आपने अपनी लाइफ में कितना कोर्सेज किया, आपका एजुकेशन क्या है करके वो आता है आपका सीवी में, करिकुलम वेटे में। ठीक है, आप जो है इसका डिटेल जो है कम से कम 2 से 3 पेजेस का, अगर आपके पास उतना एजुकेशन है तो आप 2 से 3 पेज का अपना सीवी बता सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड, या आपको नॉर्मली 2 से 3 पेज का सीवी बनाना चाहिए। आप उसमें अपना स्किल मेंशन कर सकते हो, प्रोफेशन मेंशन कर सकते हो, डिग्रीज क्या है आपके पास, ये सब कुछ आप अपने सीवी में जो है मेंशन कर सकते हो। अब दूसरा डिफरेंस क्या है वो पढ़ लेते हैं, जो कि है रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे जो है ना ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है समरी। अब समरी मतलब आपको पता है कि आपने अगर वहाँ पे लिखा है एजुकेशन का, बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है, तो आपको आपका एजुकेशन को क्या करना पड़ेगा, समरी भी देना पड़ेगा। मतलब आपको बताना पड़ेगा ना कि हमने एजुकेशन में ये चीज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन डाल दिया एमकॉम, तो एमकॉम मैंने कहाँ से किया है, या ग्रेजुएशन डाला है तो ग्रेजुएशन मैंने कहाँ से किया, किस फील्ड में किया, कौन सा ग्रेड है, क्या परसेंटेज है, कौन से ईयर में किया, ये जो हो गया क्या है मेरा समरी है। तो जब आप अपना स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ये सब चीज़ें मेंशन करते हो सीवी में, तो आप अगर उसको एक्सप्लेन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेज्यूमे बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई सीवी बोलता है तो आपको क्या करना है, मतलब शॉर्ट में भी बता सकते हो कि हाँ हमने ये चीज़ें की हैं, लेकिन अगर आपको रेज्यूमे बोलता है तो आपको रेज्यूमे जो है वो क्या करना है, ब्रीफ में बनाना है। ओके, अब बायोडेटा में देख लेते हैं बायोडेटा में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो बायोडेटा जो है क्या होता है, बायोडेटा जो है एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बायोग्राफिकल डेटा, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडेटा। अब ये जो बायोडेटा जो वर्ड है ना, ये आपको बहुत ही पुराना वर्ड है रेज्यूमे और सीवी के कंपेयर में। रेज्यूमे और सीवी लोग अब बोलते हैं, लेकिन पहले क्या बोलते थे, बायोडेटा बोलते थे। बायोडेटा में आप लोग क्या करते थे, पर्सनल डेटा पहले मेंशन करते थे कि नाम ये है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा जेंडर है, ये नेशनैलिटी है, ये रिलीजन है, ये सेक्स है, ये रेसिडेंस एड्रेस है, ये मैरिटल स्टेटस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बायोडेटा आप ऐसे बनाते थे। सीवी में हम इतना मेंशन नहीं करते हैं कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। डेट ऑफ बर्थ की जगह आपका वो आधार कार्ड ले लेते हैं अभी,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब बायोडेटा हम लोग कब बनाते थे, जब मोस्टली लोग शादी के प्रपोजल के लिए जाते थे, तब ये सारी चीज़ें वहीं पे आती हैं। जब जहाँ आप शादी करने जा रहे हो तो ये कुछ उसी तरह से साउंड करता है बायोडेटा, मतलब होगा कि आप शादी के लिए जो है अपना डिटेल्स दे रहे हो। ठीक है, तो अभी कंपनी क्या वर्ड यूज़ करती है, सीवी या फिर रेज्यूमे। अभी आप लोग किसी भी कंपनी का सुनोगे नहीं कि आप लोगों को बायोडेटा सबमिट करने के लिए बोलते हैं वो लोग। तो ये अपना तीनों जो वर्ड हैं, बायोडेटा, सीवी और रेज्यूमे, इनमें फ़र्क था। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि गाइडलाइंस क्या है गुड सीवी बनाने का। ठीक है, तो अ गुड सीवी प्रोवाइड्स बेसिक इंफॉर्मेशन टू द रिक्रूटर इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म. इट enables a corporate employee to evaluate your qualification just in a few minutes and shortlist or reject. Therefore, a good CV means so much for our career opportunity. It can open the interview door for us. तो हमको CV में अच्छी चीज़ें क्या करना है, सो डू में देखते हैं। फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो जॉब ऑब्जेक्टिव है या आपका क्वालिफिकेशन जो है वो समरी देना ज़रूरी है। फिर जो भी आपका अकम्पलिशमेंट है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसको क्या करो, हाईलाइट करो। थर्ड जो है आप अपना एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका ट्रेनिंग अगर किसी जॉब का था तो आप वो मेंशन करो, उसको एक्सप्लेन करो, समरी दो। फिर उसके बाद अगर कोई एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की है, कोई आपने प्रोग्राम हेल्ड किया था, तो वो सब चीज़ें जो भी आपका प्लस पॉइंट है वो आपको गुड सीवी के लिए मेंशन करना ज़रूरी है। अब हमको क्या नहीं करना है वो देख लेते हैं। देखो, अनकॉमन फॉर्मेट नहीं होना चाहिए सीवी का। फिर उसके बाद जो आपका सैलरी एक्सपेक्टेशंस है वो मत मेंशन करो। फिर अगर आपने कोई गैप लिया रहेगा पढ़ाई के बीच में या किसी काम के बीच में, वो मेंशन मत करो। या आपको रीज़न किसी ने काम से निकाल दिया था तो वो मेंशन मत करो। कलर पेपर यूज़ मत करो। हैंड रिटन सीवी मत दो। ज़्यादा लेंदी मत बनाओ। अपना मैरिटल स्टेटस जो भी है, पर्सनल डिटेल्स ज़्यादा मत इन्वॉल्व करो सीवी में। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो सीवी के लिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सोशल स्किल क्या होता है। सोशल स्किल्स आर द स्किल्स वी यूज टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर बोथ verbally and non-verbally through gestures, body language and our personal experience. Human beings are sociable creatures, and we have developed many ways to communicate our message through our feelings, thoughts and with others. What is said is influenced by both verbal language and the way we use it. Tone of voice, volume of speech and the word of choose, as well as by more subtle message such as body language, gesture and other non-verbal communications method. The fact that some people are better social interactor than others that led to detailed investigation into the nature and functions of interpersonal interactions. What are the characters of social skill? First character is social skills are goal directed. Second characteristics is socially skilled behavior are interrelated in the sense that one person may use more than one kind of behavior at the same time. Third feature is social skills should be appropriate to the situation of communication. Fourth feature is social skill can be identified as certain types of behavior whereby an individual can be judged on how socially skilled they are. Fifth characteristics of social skill is it can be taught, practiced and learned. And the last feature is social skills should be under the cognitive control of the individual. Learning them involves learning when to use particular behaviors as well as what behavior to use or how to use
दें। तो ये आपका सोशल स्किल है, जहाँ पे हम अपने वर्बली और नॉन वर्बली क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारे गेस्चर से, हमारे बात करने के तरीके से, सब कुछ। ठीक है, तो हमारे बात करने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो वॉइस है, टोन ऑफ वॉइस है, ये बताता है कि हम लोगों से कैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या होते हैं, सोशली जो है किसी से भी मिल सकते हैं, बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं क्या होता है, शाय नेचर के होते हैं, जल्दी किसी से मिल नहीं पाते। तो सोशली अगर आपको किसी से मिलना है तो आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, गेस्चर अच्छा होना चाहिए, थिंकिंग अच्छी होनी